हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। भाई मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स जब मौका मिलता है कभी किसी वीडियो के नीचे कमेंट लिख देते हैं, कभी व्हाट्सएप कर देते हैं, जहां मौका मिलता है एक ही बात कहते हैं सर ये बताइए कि यूएस के स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट करें। तो मैं आपकी इस फरमाइश को पूरी करने की कोशिश करता रहता हूँ, ढूंढता रहता हूँ वेरियस प्लेटफॉर्म। तो इस अचानक मुझे किसी ने ऐसी बात चल रही थी, उन्होंने मुझे एक ऐप सजेस्ट करी जिसका नाम है यूनाइटेड ट्रेडर्स। तो मैंने उस ऐप को देखा तो मुझे ठीक ठाक सी लगी काम करने में, ऑपरेट करने में। तो मैंने सोचा क्यों ना एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी आपके नॉलेज बढ़ाने के हिसाब से कि भाई यूएस में किस तरह से इन्वेस्टमेंट होती है, कैसे की जा सकती है, मैंने कहा एक आपके लिए ऐसी एक वीडियो तैयार करूं जिसमें थोड़ा आपका ज्ञान का इजाफा हो पाए, पर डिस्क्लेमर के साथ कि ये सिर्फ जो है आपकी जानकारी, आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए और किसी पर्पस के साथ नहीं है। बाकी एक डिस्क्लेमर एंड में भी दे दूंगा। तो मैंने इस ऐप को गो थ्रू किया, तो इसके प्रोज और कॉन्स जो है शुरू में पहले आपको बताता हूँ ऐप के बारे में, फिर इसके कुछ अच्छी बातें बता दूंगा और लास्ट में जो मेरे मन में डाउट है या मेरे मन में जो शंकाएं हैं उसकी चर्चा अंत में कर लेंगे। तो इस तरीके से आइए हम इस चीज़ को देखते हैं। देखिए आप जो है, मैंने इसका लिंक वैसे अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चाहें तो वहाँ पर देख सकते हैं। और मैं आपको अब मैं स्क्रीन रिकॉर्डर यहाँ आएगा, आप उसमें देखिएगा, आपको सारा का सारा बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये आप देखेंगे, ये लिंक मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डर से शो करता जाऊंगा। तो अब ये देखो लिंक है, आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये ऐप जो है खुल जाएगी आपके मोबाइल पर। ये देखिए आपके सामने खुल गई। इस वक्त जिस पेज पर आप पहुंचे हैं वहाँ लिखा IPO अगोरा। इस वक्त ना यूएस में ये IPO खुला हुआ है और इसके नीचे लास्ट डेट भी देखेंगे तो 24 जून है। अगर आप चाहें तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस ऐप में सारी सुविधाएं हैं, पर इसकी चर्चा बाद में करेंगे। पहले हम डिटेल में बात करते हैं ये किस तरह से यूज़ करते हैं, क्या इस ऐप के फीचर हैं। देखिए ऊपर 3 लाइनें नज़र आ रही हैं, इसको कहते हैं मेन्यू बार, पता ही होगा आपको। इस पर क्लिक करिए तो आप देखेंगे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। मैंने इसमें ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है तो मेरा नाम भी लिखा आ रहा है और उसके नीचे 3 ऑप्शंस है, ऑल आइडियाज़, माई इन्वेस्टमेंट, डिपॉजिट्स। ऑल आइडियाज़ में तो क्या है कि किस किस तरह से इन्वेस्ट करते हैं उसकी डिटेल आ जाएगी। माई इन्वेस्टमेंट में जो मैंने इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं उसकी डिटेल आ जाएगी, और डिपॉजिट में मैं इसमें पैसे ऐप में डाल सकता हूँ, वो सब चीज़ें आ जाएंगी। अभी मैंने इस ऐप का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया, मैंने केवल इसमें लॉगिन किया। मैंने कहा भाई चलो, अभी तो कहते हैं ना फर्स्ट हैंड रिव्यू है भाई पहली बार कोई चीज़ देखते हैं उसका रिव्यू। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा ऑल आइडियाज़ में। तो ये ऑल आइडियाज़ में चला गया तो इस तरह से आप देखेंगे ऊपर इन्वेस्टमेंट्स लिखा है, उसके नीचे 1 2 3 4 5 6 7 उसके सब मेन्यूज़ हैं। मैं एक एक करके इनको समझाता हूँ। सबसे पहले आपके सामने जो आ रहा है वो आ रहा है बेस्ट, आ रहा है ना बेस्ट मतलब होता है ये इस ऐप ने सजेस्ट किया है भाई कहाँ कहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस ऐप के अनुसार कौन सी बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है मतलब ये ऐप के अनुसार है, हमें खुद देखना पड़ेगा अपनी वैल्यूएशन करके, अपनी स्टडी करके कि वाकई इसमें से हमें कोई अपील भी करती है कि नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ, नीचे जाएंगे तो इस वक्त कई सारे इन्होंने इसमें बेस्ट के अंदर चीज़ें दिखा रखी हैं, आप देख रहे होंगे बहुत सारी चीज़ें। देखिए, देख रहे हैं आप, आपको नज़र आ रहा होगा बहुत सारे इन्होंने आइडियाज़ दिए हुए हैं जहां आप इन्वेस्ट कर सकते हैं यूएस के स्टॉक्स में। देखिए कितने सारे आइडियाज़ हैं, तो ये सब आइडियाज़ हैं। तो इनको मतलब ये पहला आपका ऑप्शन हो गया बेस्ट का। तो बेस्ट में आप समझ गए, यानी ऐप के द्वारा सजेस्टेड कह लीजिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, बट आपको सदा खुद अपना रिसर्च करके ही तय करना चाहिए। फिर आता है IPO। जैसे इंडिया में IPO नहीं आते, पीछे SBI कार्ड्स का आया था और तरह के IPO होते हैं, ऐसे यूएस में भी IPOs आते हैं। और मैंने जब आपको फर्स्ट याद है इसी स्क्रीन पे गए थे जब मैंने लिंक से क्लिक किया था, याद होगा। तो ये IPO का है, इस वक्त अगोरा का IPO वहाँ खुला हुआ है और यहाँ पर ये ऐप बता रही है कि भाई इसमें कम से कम हमें 120% का एनुअल रिटर्न मिल सकता है। और ये जो डेडलाइन है इसकी 24 जून है और 19:30 तक ये आप अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर, और मिनिमम अमाउंट इसमें $50 का लगेगा। अब मान लो आप इस कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप गूगल करिए, आपको वहाँ डिटेल मिल जाएगी। बाकी इस ऐप के अंदर भी अगर आप अंदर जाएंगे तो ये और हमें ना डिटेल्स बता देता है। देखिए आप बता रहे हैं ना कि एस्टिमेटेड गेन कितना होगा, 120
% का हो सकता है एनुअल गेन, मिनिमम अमाउंट 50 है, डेडलाइन क्या है, एग्जिट डेट क्या है, मतलब कब आप इसको बेच सकते हैं, टाइप क्या है, ये आईपीओ है, उसके बारे में नीचे आप जाएंगे, कंपनी के बारे में बताया हुआ, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जिसको आप गो थ्रू कर सकते हैं, देख सकते हैं भाई कौन सी इन्फॉर्मेशन आपके अपील करती है, आपको काम करती है। और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें तो नीचे इन्वेस्ट का बटन आ रहा है ना, आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आप सीधा नेक्स्ट स्क्रीन पे चले जाएंगे, आपको किसी भी कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ऊपर बैंक कार्ड लिखा हुआ, आप बैंक का डिटेल दीजिए। जैसे आपने कई सारी ऐप्स में आप सामान खरीदते हैं तो कार्ड के द्वारा पेमेंट नहीं कर सकते, बिल्कुल उसी तरह से आप क्लिक करेंगे तो डिफरेंट कार्ड्स बता देगा, उसके तरह आप पेमेंट कर सकते हैं। तो मिनटों में आप आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं इस ऐप के द्वारा। तो अब पीछे चलते हैं, तो और पीछे चलते हैं, तो ये तो मैंने बता दिया आपको अगोरा आईपीओ के बारे में। फिर ऑप्शन आप देखेंगे ऊपर प्री आईपीओ का है, प्री आईपीओ में क्लिक करिए। इसमें वो कंपनी जाती है, हमने इंडिया में भी सुना होगा, पीछे मुझे बहुत सारे फोन आ रहे थे, एचडीबी फाइनेंशियल का प्री आईपीओ आ रहा है, कई सारी कंपनियों की प्री आईपीओ की चर्चा कर रहे थे। तो प्री आईपीओ का तो होता है कि जिस कंपनी का भी आईपीओ नहीं आया पर कुछ समय में, हो सकता है 6 महीने में, हो सकता है 1 साल में, हो सकता है 1.5 साल में, 2 साल में आईपीओ आ जाए, उन कंपनियों में आप आईपीओ से पहले भी शेयर खरीद सकते हैं इस ऐप के द्वारा। पर उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस वगैरह होती हैं जिसकी आपको अच्छे से रिसर्च और तहकीकात कर लेनी चाहिए, फिर ही किसी चीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। देखो ये सब मैं आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए बता रहा हूं, पर आपको कोई भी कार्य करने से पहले तो आपको अपनी रिसर्च तसल्ली जरूर करनी चाहिए बेटा। देखो सुनो सबकी करो मन की, अगर आप तसल्ली नहीं करोगे ना फिर आपको नुकसान हो जाता है, आपको पता नहीं चलता, आपको वो अपील ही नहीं करती, वो आपके रिस्क एपेटाइट को सूट नहीं करती, आपके लिए बेहतर ही नहीं है, फिर भी आप उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। इसलिए पहले अच्छे से रिसर्च कर लेना। तो इसमें देखिए ये प्री आईपीओ के अंदर ये सारी कंपनीज अवेलेबल है, 3 दिखा रहा है इस वक्त। इन 3 कंपनियों में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसमें बता भी रहा है कि एस्टिमेटेड गेन कितना हो सकता है, कितना मिनिमम अमाउंट है और कब आप अप्लाई कर सकते हो। ये खुला है, जब मर्जी अप्लाई कर दो। लेकिन इसमें ये सब एस्टिमेट्स गेन ये बता रहा है, श्योर गेन नहीं है। इनको लग रहा है गेन एक्चुअल में इससे काफी कम और इससे काफी ज्यादा भी हो सकते हैं। तो फिर मैं बोलूंगा कोई भी काम करें ये मान के चलें कि देखो रिस्क तो होता ही है और रिसर्च करके जब बिल्कुल मन को तसल्ली हो तभी करना चाहिए, अदरवाइज इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। अगला आता है ओटीसी। ओटीसी भी ना प्री आईपीओ की तरह ही होता है। प्री आईपीओ में तो होता है कि कुछ बाजार में चल रहा है, कंपनी के विचार चल रहे हैं, आईपीओ लाना है, बाजार में ऐसी बातें हैं कि जल्दी इसका आईपीओ आ जाएगा। ओटीसी में वो कंपनियां लिखी जाती है, ओटीसी में तो ओवर द काउंटर, इसमें वो कंपनियां लिस्टेड होती है, वो कंपनियां दिखाई जाती हैं जिनका अभी कोई आईपीओ का लंबा चौड़ा विचार नहीं है। आईपीओ आने में 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल भी लग सकते हैं, पर इनमें कभी कभी जो है बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां अवेलेबल हो जाती हैं जो प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर आप उनके शेयर खरीद बेच कर सकते हैं। जैसे इसमें कुछ कंपनियों को दिखाया हुआ है, मैं नीचे स्क्रॉल करता हूं, इसमें कि इम्पॉसिबल फूड में कहीं और भी पढ़ रहा था और कुछ लोग कह भी रहे थे कि एक अमेरिका की बड़ी अच्छी कंपनी, अगर आप किसी कंपनी की डिटेल जानना चाहें, जैसे इस इम्पॉसिबल फूड की डिटेल जानना चाहें तो इस पर क्लिक कर दीजिए, तो अंदर जो है उसके फिर वो उसकी डिटेल्स वगैरह आ जाती है। देखिए अभी इसमें डिटेल तो नहीं, हाँ देखो आगे ना डिटेल, करंट प्राइस क्या है, 35 का है, मिनिमम अमाउंट क्या है, 50 है, डेडलाइन फॉर रिक्वेस्ट कभी भी लगा सकते हो, मिनिमम पीरियड ये सजेस्ट भी कर 15 महीने लग जाएंगे। तो इस तरह से फिर कंपनी के बारे में आप उसको पढ़ो, आप इंटरनेट पे गूगल करो, चीज़ें सर्च करो, फीस वगैरह सब बातें देखिए, एक एक चीज़ आपको पढ़नी चाहिए, उसको गौर करना चाहिए, गूगल करना चाहिए। जब आपको लगे हाँ भाई ये आपके रिस्क एपेटाइट को सूट करता है तभी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें, अदरवाइज आपको 10 बार, मैं कहूँगा 100 बार सोचना चाहिए। आइए ऊपर देखिए अगला ऑप्शन आ रहा है पोर्टफोलियो का। आप पोर्टफोलियो में क्लिक करेंगे ना तो इसमें रेडीमेड पोर्टफोलियो दिए होते हैं, मतलब इन्होंने सजेस्ट किया हुआ है ऐप ने कि भाई ये रेडीमेड पोर्टफोलियो है। तो एक तो फियर इंडेक्स है जिसका नाम, एक का नाम बैलेंस है, एक का नाम आई टाइप, आप देखेंगे और भी कई तरह के टेक्नोलॉजी सेक्टर और ब्लैक करके एक क्वाड्राट ब्लैक करके डिफरेंट उन्होंने पोर्टफोलियो सजेशंस दिए हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक प्रकार से रेडीमेड पोर्टफोलियो है। जैसे सपोज मैं बैलेंस वाले को चेक करना चाहता हूं तो मैंने बैलेंस वाले को क्लिक किया तो मैं उसके अंदर चला जाऊंगा। अब इसमें ये कह रहा है भाई इसमें जो एस्टिमेटेड गेन हो सकता है 20% एनुअल है, सब एस्टिमेटेड है। मिनिमम अमाउंट इसमें $10 का है, नियरेस्ट एंट्री डेट जो है 30 जून तक कर सकते हो। मिनिमम पीरियड आप इसमें 1 वीक रखिए। फिर इसमें डिटेल दी हुई है इसके अंदर क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट है, पैसा किस किस जगह पे इन्वेस्ट होगा और सब बातें इसमें दी हैं। तो सारी एक एक चीज पढ़ के उसकी आप रिसर्च करें, फिर जाके तय करें कि इसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। तो पोर्टफोलियो हो गया। कम्युनिटी में क्या होता है कि इस ऐप के द्वारा सुझाए गए हुए
कई बातें हैं जिसकी आप डिटेल्स यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे शॉर्ट स्टॉक मार्केट है इसमें, मतलब इन्होंने अपने तरीके से कई चीज़ें हमें बताई हुई हैं, तो इनको भी आप यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। फिर एक आता है स्टॉक एंड ETF, ये आपको अच्छा लगेगा, आपको बेसिकली सबसे ज़्यादा ये अच्छा लगेगा। रीज़न क्या है, इसमें जो अमेरिका की पॉपुलर कंपनीज हैं जैसे अमेजॉन हो गया, एप्पल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन हो गया, फेसबुक हो गया, अब ये आपको अपना अपना सा लगेगा क्योंकि आपने इन सब के नाम सुने हुए, वॉलमार्ट हो गया, वीज़ा हो गया, JP मॉर्गन हो गया, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हो गया, मास्टर कार्ड हो गया, AT&T हो गया, अभी सब नाम सुने, इनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये अमेरिका की लिस्टेड कंपनी है। अब जैसे मेरा मन अमेजॉन में इन्वेस्ट करने का है तो मैं अमेजॉन को क्लिक कर दूंगा तो मैं अंदर चला जाऊंगा, जिसमें फिर अमेजॉन की डिटेल्स वगैरह आ जाएंगी। अब देखो आ गया, इस वक्त करंट प्राइस के आगे लिखा हुआ है क्योंकि अभी अमेरिकी बाजार बंद है ना, इस वक्त मैं दिन में वीडियो बना रहा हूँ, अमेरिका में रात है, तो जब अमेरिकी बाजार खुलते हैं उस वक्त यहाँ करंट प्राइस आ रहा होगा। अगर आपको इन्वेस्ट करना हो तो आप उस वक्त इसमें बड़े आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरी बात समझ गए आप? तो जैसे आपने इन्वेस्ट करना है तो आप, अभी तो इसमें इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा क्योंकि बाजार बंद है, लेकिन इसी तरह अमेजॉन का हो गया, इसी तरह एप्पल में इन्वेस्ट करना, इधर चले जाइए, अंदर जाएंगे उसकी डिटेल आ जाएगी, फिर सारी बातें इसके अंदर उन्होंने लिखी हुई है, भी किस तरह की कंपनी है, क्या है, उसकी ब्रीफिंग वगैरह पढ़िए। उसके बाद आप इसको एक बारी रिसर्च भी अच्छे से करा करिए, गूगल करा करिए, जब आपको तसल्ली हो तभी आप इसमें इन्वेस्ट करिए। आइए मैं कुछ बेनिफिट बता देता हूँ कि यहाँ पर लिखे हुए हैं कि भी यूनाइटेड ट्रेडर क्या बेनिफिट दे रहा है। सबसे पहले तो वो कह रहा है कि हमारी कमीशन बड़ी लो है, हमारी ब्रोकरेज जो है वो $0.35 है फॉर एंट्री एंड एग्जिट। कहता कोई मिनिमम थ्रेशोल्ड नहीं है, आप पैसा जितना कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए। कहता काफ़ी कन्वीनियंट है, और जो प्रॉफिट्स मिलता है वो आपको डिविडेंड्स के रूप में मिलेगा, और जो है कम शेयर खरीदेंगे सस्ता, बेचेंगे महंगा तो प्रॉफिट हो जाएगा, खरीदेंगे और बेचेंगे सस्ता तो लॉस हो जाएगा, उस हिसाब से आपको मिलेगा। आप उसको रिजल्ट भी देख सकते हैं। तो ये सब बातें हैं, और इन्वेस्ट इन करना हो तो यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर देखिए, इन्वेस्ट के नीचे लिखा हुआ ना कि एक्सचेंज जो है 19 से लेकर 1:20 तक, और हमारे देश के हिसाब से शाम को 7 बजे से लेकर रात के 1:20 रात को, यानी सुबह हो गया ना अगले दिन की, तो तब ये एक्सचेंज खुलता है, तब हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम उस वक्त इस ऐप में आएंगे तो यहाँ इन्वेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, अभी नहीं आएगा इन्वेस्ट का ऑप्शन। पूछो क्यों? क्योंकि अभी तो हम इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते, बाजार अमेरिकी बंद है, तो ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट होती है एक प्रकार से। तो अब आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी, ये सबसे आपको अपील यही किया होगा। देखो अब मैंने आपको इस ऐप की चर्चा कर दी, बाकी मैं इसकी ना और थोड़ी जानकारी लेने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे कुछ एक बातें पता चली जो मुझे लगता है आपको मेरे लिए बताना बड़ा ज़रूरी है। थोड़ा सा इसमें मुझे एक समस्या क्या लगती है, क्योंकि जब हम इस ऐप के थ्रू शेयर्स खरीदते हैं ना, तो वो सारे के सारे शेयर्स जो है हमारे किसी डीमैट अकाउंट में नहीं आते हैं, वो इस ऐप के पास चले जाते हैं। यानी एक तरीके से ये ऐप जो है मेरे बीच और अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज के बीच मिडलमैन का काम कर रही है। यानी शेयर अगर मैं खरीदूंगा तो सारे शेयर इस ऐप के नाम हो जाएंगे, इस ऐप में मेरा अकाउंट है वहां नजर आएंगे, पर वो मेरे डीमैट अकाउंट में नहीं है। इसी तरह अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो वो डिविडेंड इस ऐप को मिलेगा और इस ऐप से डिविडेंड मुझे मिलेगा। यानी एक तरीके से मैं किसी अमेरिकी बाजार में जो निवेश कर रहा हूं इस ऐप के भरोसे कर रहा हूं। कल को मान लो बाई चांस ये ऐप चलती नहीं है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई दिक्कत आ जाती है, तो समस्या हमारे सामने आ सकती है। ये थोड़ा सा मुझे इस ऐप के माध्यम से निवेश करने में खतरा लगता है। अदरवाइज मैंने पहले ही बोल दिया था, देखो इसका पर्पस आपकी जिज्ञासा जो होती है कि भाई किस तरह से विदेश में इन्वेस्ट कर सकते हैं, विदेशों में कैसी कैसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, आप जानना चाहते थे, उस करके मैंने ये ऐप को आपको दिखाया। तो मैंने आइए थोड़ा समराइज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छा लगे। पहली बात, विदेश में जो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर हम बात करें तो मुख्यतः 4 तरीके हो गए। एक तो स्टॉक एंड ETF में डायरेक्टली कर सकते हैं, जो मैंने लेटेस्ट ऑप्शन अभी को दिखाया था। फिर मैंने कहा था कभी कभी IPO खुलते हैं, उसमें कर सकते हैं। IPO जिनके आने वाले होते हैं उनमें से कई कंपनियां प्री IPO में शेयर्स अलॉट कर रही थी, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होती है, याद रखिएगा, उसमें कर सकते हैं प्री IPO के ऑप्शन से। और OTC में उन प्राइवेट कंपनीज में कर सकते हैं जो भी पब्लिक गई नहीं पर भविष्य में कभी ना कभी पब्लिक आ सकती है, वो अगर आपको कंपनी जानी पहचानी नोन लगे आप उसमें निवेश कर सकते हैं। पर फिर मैं बोलूंगा कि इसमें जो भी हम निवेश करते हैं वो हमारे डीमैट अकाउंट में नहीं होता, वो इस ऐप के पास ही पड़ा रहता है और इस ऐप के थ्रू हम बेचते हैं और ऐप से हमें पैसे मिलते हैं। यानी हम बेसिकली ऐप से डील कर रहे हैं और ऐप जो है आगे जो है अपने विदेशी बाजारों से डील कर रही है। तो अब आपको मेरा ख्याल काफ़ी आइडिया लग गया होगा कि जब हम अमेरिकी बाजार में हम निवेश करते हैं तो किस तरह से करते हैं। ज़्यादातर मैंने आपके जो मैसेजेस पढ़े हैं उसमें आपका मन यही करता है अमेजॉन में कर दें, एप्पल में कर दें, इसी तरह वहाँ के ETF भी होते हैं जैसे हमारे यहाँ, उनमें कर दें, तो वो फिर ETF जो है डिफरेंट कंपनी में अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स निवेश कर सकते हैं। तो जो लास्ट वाला ऑप्शन है स्टॉक
स्टॉक एंड ETF वो आपको काफ़ी अपीलिंग लग सकता है। तो लेकिन मैं बेटा एक बार कहूँगा, बहुत सारे इन्होंने दिखाए हुए, आप देख रहे हो ढेरों दिखाए हुए, फाइजर भी है इसके अंदर, और नीचे शॉर्ट 20 मोर है, टोटल 1082 कह रहा है, और सबके अप्रॉक्सीमेट जो है जो रिटर्न्स हैं पिछले सालों की। इंटेल भी है देखिए इसके अंदर, यूनाइटेड हेल्थ कॉर्पोरेशन, वेरिजॉन भी है, यानी आप देखेंगे बहुत सारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां सारे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो लेकिन ओवरऑल मैं एक ही बात जरूर बोलूंगा कि बेटा जो भी आप निवेश करें सदा सावधानी से निवेश करें, अपनी रिसर्च करें। जल्दबाजी का काम ना शेयर बाजार में अच्छा नहीं होता, ये मैं आपको हर रोज हर वीडियो में बताता हूँ। सोच समझ के तसल्ली से कार्य करें, तब आपको मजा आएगा, तब पसंद आएगा, और उतना ही निवेश करें कि ये सोच के कि भाई हम कर रहे हैं, नुकसान भी हो सकता है, उस नुकसान को आप सहने की शक्ति रखें तभी करें। तो विदेश में निवेश करना हमारे देश में निवेश करने समान ईजी तो हो गया जैसे ये ऐप है, लेकिन उसकी कुछ अपनी परेशानियां हैं, दिखते हैं। जैसे मैंने आपको जिक्र किया कि शेयर्स जो हमें नहीं मिलते हैं, हमारे डीमैट अकाउंट में नहीं आते, वो ऐप के पास पड़े जाते हैं। इन सब रिस्क फैक्टर्स को इवेल्युएट करके ही आप सोचना। बाकी रजिस्टर करना बड़ा आसान है, जैसे अब वो मेन्यू वाला ऑप्शन है ना ऊपर, उसको दबाते हैं तो उसके बाद वो आ जाता है, रजिस्टर करो। कुछ भी नहीं है, मैंने करा था, अपना नाम देना होता है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी देना होता है, फोन नंबर देना होता है, वो पूछता है ओटीपी किस पे चाहिए। मैंने फ़ोन पे मंगाया, उस पर आ नहीं रहा था, मैंने ईमेल पे मंगा ली, ईमेल पे आ गया। वो फ़ोन पे कुछ हो रहा होगा डिले, ईमेल पे आ गया, मैंने ईमेल से वो ओटीपी लिखा और मैं रजिस्टर हो गया। उसके बाद खरीदारी का तो मैंने आपको दिखाई दिया था, निवेश करो आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड कैसे भी पे कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, ये जो ज्ञान की बातें, ये जो आपको पूछते रहते हो उसका जो मैंने उत्तर दिया आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, उससे जो है मेरे को भी अच्छा लगेगा। और लाइक जरूर करना ताकि मुझे पता चले, और अपने कमेंट्स भी नीचे जरूर दीजिएगा। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप शेयर बाजार में बहुत 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 तरक्की करें।